नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर में नहर और नाली की जमीन पर कब्जा कर कॉलोनियां बसाने और सड़क बगीचा बनाने वाले बिल्डरों के खिलाफ अब सरकार ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। यह खुलासा खुद छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने हाई कोर्ट में दाखिल शपथ पत्र में किया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में दाखिल एक शपथ पत्र से यह साफ हो गया कि राज्य की राजधानी रायपुर के अमलीडीह क्षेत्र में नहर और नाले की जमीन पर निजी बिल्डरों ने अवैध कब्जा जमाया था। मामला छत्तीसगढ़ अधिकार आंदोलन समिति द्वारा दायर जनहित याचिका क्रमांक 81/2021 से जुड़ा है, जिसमें बिल्डरों द्वारा नहर और नाली की जमीन पर अतिक्रमण के आरोप लगाए गए थे। मुख्य सचिव ने अपने हलफनामे में बताया कि माननीय हाईकोर्ट के दिनांक 24 जुलाई 2024 के आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार ने रायपुर कलेक्टर को प्रतिवादी बिल्डरों और अन्य अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। कलेक्टर ने 3 सितंबर 2024 को नायब तहसीलदार रायपुर को भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया। इस निर्देश के बाद 5 सितंबर 2024 को नायब तहसीलदार ने 37 अतिक्रमणकारियों के खिलाफ बेदखली वारंट जारी किए। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई 10 सितंबर से शुरू की गई, जो अब भी जारी है। इस संबंध में कलेक्टर रायपुर द्वारा 9 सितंबर को एक रिपोर्ट भी पेश की गई, जिसमें बताया गया कि अमृत होम्स प्राइवेट लिमिटेड नामक बिल्डर ने नहर पर बाउंड्री वॉल खड़ी कर दी थी और उसे रास्ता और बगीचा बना दिया गया था। यह बाउंड्री वॉल अब हटाई जा चुकी है और नहर को उसकी मूल स्थिति में बहाल किया जा रहा है। शपथ पत्र के अनुसार न सिर्फ अमृत होम्स बल्कि ड्रीम होम्स और पीयूष कॉलोनी जैसे निर्माणकर्ताओं ने भी बिना अनुमति के निर्माण कार्य किया। नगर निगम रायपुर और नगर तथा ग्राम निवेश निदेशालय ने भी इस बात की पुष्टि की है कि इन कॉलोनाइजरों ने शहर की जमीन पर सड़क, गार्डन और अन्य निर्माण कर लिए थे। नगर निगम द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि ये सभी निर्माण अवैध कॉलोनियों का हिस्सा है और इन पर समय समय पर कार्रवाई की गई थी, लेकिन अब नायब तहसीलदार के आदेश के बाद सीधे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई है। मुख्य सचिव ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि यह शपथ पत्र रिकॉर्ड में दर्ज किए जाएं। यह मामला न सिर्फ शासन प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि किस तरह से निजी लाभ के लिए सार्वजनिक जल स्रोतों की जमीन पर कब्जा किया गया और शासन को अदालत के आदेश के बाद हरकत में आना पड़ा। यह मामला अब छत्तीसगढ़ में अतिक्रमण विरोधी अभियानों के लिए एक नजीर बन सकता है। अगली सुनवाई में अदालत का रुख इस पर क्या होता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार।